इंडियन एक्सप्रेस 20 दिसंबर। सबसे पहली न्यूज़ तो वही है, मेसी अर्जेंटीना यूएन अरेस्ट में जो है चल रहा है जश्न इन लोगों का। अमूल भी घुस ही जाता है, किसी के भी कुछ हो तो अमूल तो सबसे पहले आ जाता है। मैसी मस्कलियो। जयशंकर साहब ने बोला डिप्लॉयमेंट इज अप टू लेवल वी नेवर हैड। ये अभी इन लोगों की तरफ से बयान वगैरह आते रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी इनकी तरफ से भी। पूरा चाइना वर्सेस जो भी बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो सब लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं। अब और एक राहुल गांधी ने पिटाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया है इन लोगों के लिए कि हमारे सुलझे पिट रहे थे, तो ये पिटाई शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा है इन लोगों का। एक ये अभी तो नहीं, लेकिन ये जैसे क्या हो गया मेरे हाईलाइटर को भाई, अभी नहीं आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हरियाणा ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसका एंटी कन्वर्जन लॉ का। 8 महीने वैसे ही पास हो चुका है उसमें स्टेट असेंबली में, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने नोटिफिकेशन नोटिफाई किया उसको। अब आगे इसके जो भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट या नेगेटिव एक्सपेक्ट होंगे वो छपते रहेंगे अखबार में, और फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब तक 6 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ आ चुका है, ये 6ठा राज्य है। टाइटलर सेज विल जॉइन भारत राहुल यात्रा। ये जगदीश टाइटलर है, जो एंटी सिख राइट जो हुए थे 1984 में, सिख दंगे 1984 में, उनका उनका वो करवाने का या जो भी है उन पे आरोप है सब पे। तो इन्होंने कहा, इसने कहा है कि मैं कांग्रेस की रैली ज्वाइन करूंगा। कांग्रेस को पता नहीं क्या ही शौक चढ़ा रहता है ऐसे जबरदस्ती की जो है। ये 600 रुपये में ऑनलाइन बिक रहा था, आगरा की कोई कंपनी इसको बेच रही थी। वो जो एसिड अटैक हुआ था, दिल्ली वाला केस है जो उसमें, तो अब उसको फ्लिपकार्ट पे इसको नाइट्रिक एसिड कहा जा रहा है जिसको था वो, तो जो कि लीगल है, ये बैन है इस तरह से ऑनलाइन बेचना या किसी भी तरह से इसको बेचना। लेकिन ये 100 ml की बोतल उसको ऑनलाइन ही मंगाई उसने बंदे ने, और फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगाई थी, और एड्रेस भी घर का नहीं दिया था, पास का कहीं का एड्रेस दिया था। तो ये सब भी क्वेश्चन होता है कि किस तरह से ऑनलाइन इस तरह की चीज़ों को रोका जाता है, जबकि ऑनलाइन कोई चीज़ कैसे बिक रही है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। अटेंडिंग बर्थडे पार्टी टू सफोकेट एट तावरन ऑन गुड़गांव गोल्फ कोर्ट। इसमें कोई वैसा न्यूज़ मतलब हमारे काम की तो नहीं है, लेकिन ये जो तावरन होते हैं ये क्या होता है? ये इस तरह का एक मतलब जिसमें अनुमत कक्ष इनको बोलते हैं। ये हरियाणा में गुड़गांव में, फरीदाबाद उस साइड में काफ़ी हैं ये। इनके पास लाइसेंस होता है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का। BYOB जो लिखा हुआ है, BYOB ये होता है ब्रिंग योर आउन बूज, मतलब आप बाहर से लाके यहाँ पे बैठ के पी सकते हैं। इनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट का लाइसेंस होता है इस चीज़ के लिए। लेकिन अब वो बंद कमरा था तो उसमें किसी ने अंगीठी वगैरह जलाई होगी, तो इस तरह का ये हादसा हुआ है। एक ये है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट अ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ड्यूटी टू रेगुलेट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ड्यूटी टू रेगुलेट पब्लिक यूरिनेशन। इसमें किसी ने पिटीशन लगाई थी। पिटीशन में ये था कि जो आज इंडिया में क्या मतलब कहीं कुछ जगहों पर जो वो शौचालय होते हैं या पब्लिक की जो वॉल्स होती हैं उन पे भगवान जी की तस्वीर या वो लगा देते हैं, ताकि कुछ लोग उस पे जो है
अपना मूत्र त्याग वगैरह ना करें। लेकिन तो एक आदमी वहाँ पे चला गया कोर्ट में, ये तो मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट कर रहा है, या फिर मेरे को ये तो गलत गलत बात है, देवी देवताओं की तस्वीरों का इस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला है कि हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं कि कौन कहाँ क्या करेगा, यूरिनेशन कहाँ पर होगी या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी कोर्ट की नहीं है, कोर्ट ने उस पर फाइन भी लगाया, कोर्ट ने ये भी कहा कि हमारा टाइम खराब मत करो। अब जो जुडिशरी के जुड़े हुए लोग होंगे वो डिबेट करें इस पर कि जो है ये सही है या गलत है, मतलब कोर्ट को इस पे कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या ये कोई पीआईएल बनती भी है या नहीं बनती, या क्या कोर्ट का वाकई में कोई वैल्यूएबल टाइम हो गया इसमें खराब। क्योंकि जो भी इस तरह के ये जो तस्वीरें लगाते हैं ये भी नगर निगम ही होता है, ये भी स्टेट है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आम आदमी है कुछ करता है, स्टेट ही इस तरह की चीज़ें करता है, तो स्टेट को ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जो भी है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की वो जो बैठक चल रही है उसको लेकर के इन लोगों का आपस में तो तुम्हें मैं वो चल ही रहा हो, तो अभी चलता रहेगा, वो चलेगा। चिदम्बरम साहब ने पूछा है कि बाली में जो मिले थे शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इन लोगों ने बॉर्डर इशू डिस्कस किया था कि नहीं किया था, और किया था तो फिर क्या बोला गया था। ये महाराष्ट्र बेलगावी हीट महाराष्ट्र पार्टीज क्लोज रैंक, ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवाद चल रहा है इसमें डिटेल में मैं समझाऊंगा विवाद को। मैंने ये आईएएस बाबा से लिया अब ये पूरा आर्टिकल, किस तरह से ये विवाद है और क्या इसका वो सब है, वो सब समझाऊंगा अभी। कलेक्टिव एफर्ट्स वीकेंड टेरर इकोसिस्टम, ये ठाकुर साहब ने बोला। इसमें महाराष्ट्र में जो है कुछ शोलापुर और वो सब इलाका जो है जहाँ पे मराठी लोग बोलते हैं वो कर्नाटक में पड़ता है, और थोड़ा सा एक इलाका ऐसा है जहाँ पे कन्नड़ बोलते हैं वो महाराष्ट्र में है, ये बेलगावी का जो बॉर्डर है। तो इसमें इन लोगों का ये डिस्प्यूट है कि उसको जो मराठी पीपल बोलने वाले लोग हैं कर्नाटक में उनको महाराष्ट्र में दे दिया जाए, और कर्नाटक वालों का कहना है कि ये रीजन के हिसाब से जो है जो भी कन्नड़ बोलते हैं उधर के साइड लोग वो हमारे यहाँ पे आ जाएं। तो ये डिस्प्यूट है, इसमें भी कुछ दिन पहले कर्नाटक से कुछ लोग जा रहे थे तो महाराष्ट्र ने वो महाराष्ट्र से कुछ लोग कर्नाटक आ रहे थे तो महाराष्ट्र के लीडरों को वहाँ पे रोक दिया गया। दोनों इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों ही जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो डिस्प्यूट होते हैं ये कंट्री की इंटीग्रिटी पर भी क्वेश्चन करते हैं कि कंट्री कंट्री में दो स्टेट हैं, दोनों में एक ही विचारधारा की पार्टियों की सरकार है, उसके बाद भी दोनों आपस में लड़ते हैं। जोनल काउंसिल है हमारे यहाँ पर, इंटरस्टेट काउंसिल्स हैं, और फिर होम मिनिस्टर साहब भी हैं जो इस तरह के डिस्प्यूट्स को देखते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, उसके बाद भी इतने सालों से इतने लोग आपस में लड़ रहे हैं और इतने मतलब डिस्प्यूट वगैरह ये सब चल रहा है। ये महाराष्ट्र और इसी तरह का केरला में भी है एक डिस्प्यूट नहीं का लोगों का। इसमें कमीशन भी बनाया था 1960 में, कमीशन बनाया था लेकिन वो किसी पे नहीं पहुंचा। तो इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या चाहती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो चाहती है कि जो कन जो विलेजेस हैं उनको एक यूनिट माना जाए, और मराठी और कन्नड़ स्पीकर्स रिलेटिवली मेजोरिटी जो यहाँ पर है वो हो, और पॉपुल पीपल जो लोग चाहते हैं वो हो। तो जो मराठी स्पीकिंग विलेजेस हैं वो सारे के सारे महाराष्ट्र में आ जाएं, और कर्नाटक गवर्नमेंट चाहती है स्टेटस क्यू रहे, जो अभी है वो रहे। तो ये दोनों का उनका विवाद है। इसी तरह का एक विवाद केरला और कर्नाटक में भी है कासरगोड को लेकर। ये भी कासरगोड भी कन्नड़ पीपल्स कन्नड़ लोग बोलते हैं यहाँ पर, तो कर्नाटक इनको भी चाहता है कि हमारे यहाँ आ जाएं। लेकिन केरला जो है इसमें रोक के बैठा है, केरला इनको हैंड ओवर करने के लिए रिफ्यूज कर नहीं मानता है। ये सब उन्हीं की रिकमेंडेशंस थी, 1960 में कमीशन बना था इसको लेकर के। ये राहुल गांधी जी ने बोला है अलवर की रैली में, ओपनिंग शॉप ऑफ लव, हम एक प्यार करने वाली एक दुकान खोल रहे हैं मोहब्बत की।
नफरत के बाजार में। ये भी आजकल इस तरह की बोलते रहते हैं शेरो शायरी। कमल हसन जो है इस यात्रा में जुड़ेंगे 25 दिसंबर के आसपास, जब दिल्ली में पहुंचेगी तो कमल हसन ये इनकी पार्टी है, उसका नाम है MNM, मकई निधि मय्यम, ये इनकी पार्टी का नाम है। अच्छी पार्टी है, मतलब अच्छी पार्टी कह रहा हूँ। 2.52% वोट इनको मिले थे, लोगों ने इनको पसंद किया था 2.52% लोगों ने। किरण रिजिजू's remark on judges Supreme Court are disturbing inappropriate। वो चलता रहता है किरण रिजिजू वर्सेस CJI। तो इन लोगों के जो विवाद हैं, लॉ मिनिस्टर ने बोला, और अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धनखड़, उन्होंने बोला NJAC को लेकर के। ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था, ये अमेंडमेंट हुआ था। तो इसमें जो है अब इनका कपिल सिब्बल का आर्टिकल छपा है इसमें, और जो अपोजिशन पार्टीज है वो कह रही है कि हम NJAC को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इस पर कुछ नहीं सोचेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा था रिपोर्टर ने कि सो अपोजिशन पार्टीज नीड रीथिंक ऑन द NJAC। उन्होंने कहा नाउ दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट MP, आई हैड परसुएड माय ऑपोजिशन कॉलीग्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट विया NJAC। अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि मीडिया के बाद और दुनिया भर की जो संस्थानें हैं उनके बाद सुप्रीम जुडिशरी ही एक पिलर है इसका, जो इंडिपेंडेंट है, ऐसा ये लोग बोलते हैं अपोजिशन पार्टीज के लोग। अगर इसको भी इनके जजों की नियुक्ति भी सरकार करेगी तो सब कुछ सरकार के अंदर में आ गया। वैसे भी सरकार चाह रही है सब पर नियंत्रण रखना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपोजिशन पार्टीज के लोग बोल रहे हैं। तो अब NJAC से नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और कोलेजियम से नियुक्ति होनी चाहिए या किस तरह से नियुक्ति होनी चाहिए, वो तो है डिबेट का क्वेश्चन। लेकिन अभी कोलेजियम होता है, जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, सरकार का उसमें दखल नहीं होता है। NJAC के बाद शायद सरकार का दखल हो, या इन लोगों को ऐसी आशंका है कि सरकार का ही पूरी तरह से दखल होगा उसके बाद, वो कमेटी बनने के बाद। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसको ओवररूल कर चुका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह चुका है। अब एक ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ है क्लैश, मुझे मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे सही एग्जाम्पल है फेलियर का। कौन से फेलियर का? जो लोकतंत्र होता है। किसका लोकतंत्र? यूनिवर्सिटीज का। ये जो छात्रों की सरकार होती है ना, उसका फेलियर। इलेक्शन होते नहीं है यूनिवर्सिटीज में, बहुत टाइम से बंद है इलेक्शन होना। यूपी में, राजस्थान में होते हैं, बाकी काफ़ी जगह पे नहीं होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो अभी बने हैं, इलेक्शन हुए हैं थोड़ी दिनों पहले। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूपी में इलेक्शन नहीं होते हैं। तो अब जो कोई स्टूडेंट्स का लीडर तो है नहीं, कोई एक बंदा जो अपनी बात रखेगा, इस तरह की बात रखेगा, तो वो कोई नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये सबसे, हालांकि ये मुद्दा शायद अलग होगा। इसमें क्या था, ये एक विवेकानंद पाठक एक नाम का आदमी है, विवेकानंद पाठक, NSUI के वो अभी स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, उनकी जो यूपी कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और NSUI के लीडर भी थे पहले जब ये यूनिवर्सिटी में थे। तो ये अपने किसी काम से यूनिवर्सिटी के अंदर एक बैंक में जा रहे होंगे, तो बैंक के गार्ड वालों से होने लगी तू मैं। तो अभी सीधी सी बात है, ये तो नेता टाइप के लोग जो होते हैं वो कहाँ ये गार्ड लोग ये सब, कौन गलत है कौन सही है वो तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि गार्ड वगैरह लोग इन नेता वेताओं को ज़्यादा सल्यूट ही करते हैं ज़्यादातर। तो उन्होंने कुछ कह दिया होगा, तो इस बात पर सारे गार्ड लोग भड़क गए। तो सारे गार्डनों ने मिलके वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया, या इन लोगों का ऐसा कहना है, ये अजय यादव सम्राट जो स्टूडेंट लीडर हैं, या विवेकानंद पाठक जो स्टूडेंट लीडर हैं, इन लोगों का ऐसा कहना है कि गार्ड्स ने गोलीबारी चलाई और लाठीचार्ज किया। और गार्ड्स का ऐसा कहना है कि इन लोगों ने बदतमीजी की, जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया, और असामाजिक तत्व इन लोगों के साथ बहुत सारे अपना असला वगैरह लेकर के यूनिवर्सिटी में घुस रहे थे, जो कि हमने रोका। तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि अगर स्टूडेंट लीडर वगैरह कुछ होता है ऐसा, या यूनियन होती वहाँ पर, तो शायद इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन तो होने ही चाहिए, छात्रों की सरकार तो होनी चाहिए वहाँ पर भी।
बाकी अभी छपता रहेगा, देखते हैं। यूनिवर्सिटी बंद है, सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ है, बच्चों का हुआ, छात्रों का हुआ है, बाकी तो किसी का ही क्या नुकसान हुआ। रेडिकल इस्लामिस्ट killed Mishkolia ने इट्स टेरर एक्ट प्लान क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एक बहुत छोटी सी न्यूज छपी है ये वाली। क्लास 11th student raped by two classmates. A 17-year-old class 11th student was allegedly raped by two of her classmates on Saturday afternoon in town in Bijnor district. The school principal told the police that the accused students were suspended 2 months ago for their alleged antisocial activities. According to police, the principal found the girl lying unconscious on the main gate of the school and informed her family. She was admitted to a local we will arrest soon. The ये न्यूज़ है। बाकी सोचने वाली बात तो है ना कि हाउ निर्भया फंड भी बना था, हम लोग साइलेंट रिवॉल्यूशन भी पढ़ रहे हैं 2 दिन से, और 10 साल उस चीज़ को हो चुके हैं। अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें हमने कितनी तरक्की कर ली है, और क्या वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के और इन इश्यूज़ को लेकर के हमारा है। और ये जितना ज़्यादा ये क्रिमिनल के तौर पर है, जितना उतना ही सोशल दिक्कत भी है। इसकी सामाजिक तौर पर क्या पतन जो है हो रहा है। तो जितना लॉ मेकर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए, उतना सोशोलॉजिस्टों को भी, समाजशास्त्रियों को भी इस पर सोचना चाहिए कि समाज जो है कहाँ जा रहा है और किस तरह से अब बदलाव होगा समाज में। सब कुछ कानून से ही तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे तो जहाँ तक लगता है एक ही तरीका है, मोर रिप्रेजेंटेशन। मोर रिप्रेजेंटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब जैसे आप देख लो कि पुलिस में ही देख लो, मैन वर्सेस वुमेन अगर देखें हैं तो क्या रेशियो होगा, 80-20 होगा, बहुत ज़्यादा होगा, 75-25 होगा। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, फैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन फिर भी इतना ही होगा। पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन कितना है, 17%, 18%। तो किसी भी स्टेट का, सारे स्टेटों का यही है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही है, रिप्रेजेंटेशन है कितना। तो और बड़े प्लेसेस में कितनी वुमेन है, तो उस तरह से मुझे लगता है कि वो भी एक तरीका है, होना चाहिए। पुलिस में कम से कम 50-50% होना चाहिए, जितने वैसे थाने उतने महिला थाने होने चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं। एक बड़ा रिवॉल्यूशन की तरह, एक बड़े जन आंदोलन की तरह इसको लेकर के प्रॉब्लम को और वार लाइक सिचुएशन मान करके संभाला जाए तो सब संभल सकता है, लेकिन प्रायोरिटी में होना चाहिए ना सरकार की ये करना। रेप के आरोपी को उसकी बेटी की शादी के लिए बेल मिल गई, ठीक है, ये भी सही है। प्रिजनर का अधिकार होता है बेल लेना। वर्ल्ड कप ये बहुत पढ़ चुके हैं हम, थक गए हैं पढ़ते पढ़ते। अर्जेंटीना, फ्रांस, क्रोएशिया, मेसी, मबापे, सबको पढ़ते पढ़ते हम थक गए हैं। लेकिन इनने ना इसकी इंडियन एक्सप्रेस की आदत है, जब ये थक जाता है ना पढ़ाते पढ़ाते किसी को, छापते छापते, तो कुछ और छापने लगता है। अब इसने अर्जेंटीना के बारे में भी कुछ छापा होगा जरूर, जब वो पढ़ेंगे ना तब देखेंगे इसको। डिफेंडिंग अ बैड सॉन्ग, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ ये है कौन, इनके बारे में लिखा नहीं है, ये कौन है। शुभांशु खुराना। हमारे यहाँ एक CBFC है जो फिल्म का सर्टिफिकेट देती है। किसी भी फिल्म को अगर उसने पास कर दिया किसी भी तरह से, कोई भी सर्टिफिकेट देके, चाहे 18+, चाहे 12+, चाहे एडल्ट सर्टिफिकेट दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो उसके बाद क्या मतलब रह जाता है किसी उस पर डिबेट करने का। अगर कुछ गलत था तो इनने पास क्यों करा, तो फिर तो क्वेश्चन CBFC से पूछना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म का सर्टिफिकेशन है। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी होती है होने के लिए।
एक पॉलिटिकल आर्टिकल छपा है बीजेपी की सक्सेस को लेकर के। राकेश सिन्हा उनके राज्यसभा मेंबर हैं, आरएसएस के बड़े जानकार, बड़े लीडर भी हैं, उन्होंने छापा है। एक जसप्रीत बुमरा जी ने छापा है एयर ऑफ फ्री डाटा के ऊपर। ये हम पढ़ लेंगे जो बिग टेक पे लॉज आ रहे हैं। ये टेक विस्पर इनकी बुक है, उसके बारे में पढ़ा था हमने उस दिन, याद हो तो, टेक विस्पर, तो इन्हीं की बुक है वो, जसप्रीत बुमरा। ये नादव लैपिड ने जो कमेंट करके गए थे वो कश्मीर फाइल्स पर, उसके बारे में आर्टिकल छपा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आज के पेपर में लगी ना, वो ये थी, जिसको हम ना पकड़ के रखेंगे आगे के लिए, जैसे जैसे इस पर मैं नज़र बनाए रखूँगा। 2000 एक डॉक्यूमेंट सरकार तैयार कर रही है, डिपार्टमेंट का नाम है DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ये लोग एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, नाम भी उसका यही है, विजन इंडिया @2047, यानी 2047, जब हम 100 साल हो जाएंगे हमें आज़ादी के। इसमें 30 से ज़्यादा जो है यंग IAS ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, 40 एकेडमिक्स हैं, 80 एंटरप्रेन्योर भी हैं जिनकी उम्र 40 से कम है। प्राइम मिनिस्टर उस काउंसिल ऑफ में इसको जो आइडियाज़ को अप्रूव कर रहा है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें इंक्लूड है। सब लोग मिलकर के विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज भी जो है इसके अंदर हैं, और सब चीज़ें हैं। जब तैयार हो जाएगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गवर्नेंस पे, फिनेंस पे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में, AI, मशीन लर्निंग, इन सब को लेकर के वो लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। एक ये है हीरो, इनका कल डेथ हो गया है। ये आपने लोगों ने फिल्म में ना इस तरह के सीन देखे होंगे कि एक एक्टर होता है, वो आग जलती हुई घर में घुसता है, उसमें मुस्लिम फैमिली थी, एक्टर जो था वो हिंदू था, फिर वो बाहर आ रहा होता है तो एक कुरान भी जल रही होती है, फिर वो उसको बचा लाता है। फिर वो लोग बोलते हैं उससे कि ये थैंक यू सो मच, आपने हमारी कुरान और इसको बचाया। फिर वो कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरा धर्म था। तो ये एग्जैक्ट ये जो सीन हुआ ना, ये जो मैंने अभी कहानी सी बताई फिल्मों की, ये वो जो शख्स हैं वो यही हैं, भैरव सिंह राठौर। 1971 बैटल ऑफ लॉन्गेवाल जो इंसिडेंट हुआ था, उसके ये हीरो थे, इंडियन आर्मी में थे ये। तो ये इन्होंने ये कहानी बताई थी कि एक जलते हुए घर में घुस गए थे एक मुस्लिम फैमिली को बचाने के लिए, तो वहाँ पे कुरान को भी बचा के लाए थे। जब फैमिली ने इनको थैंक बोला तो इन्होंने बोला ये तो मेरा धर्म था। इस तरह की चीज़ जो है, मतलब अच्छे वो थे ये, और काफ़ी अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। भैरव सिंह राठौर BSF में ये थे। ये मैं कह रहा था ना, ये ज़्यादा देर जब ज़्यादा किसी देश के बारे में बात होने लगती है ना, और वो देश ज़्यादा खुश होता है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस छाप देता है उसके बारे में कुछ चीज़ें। इन्हें छाप दिया ना, द मैसी इकोनॉमी ऑफ लियोनेल मेसी इज अर्जेंटीना, छाप दिया। 92% की इन्फ्लेशन है वहाँ पे पिछले साल से। इसका मतलब समझते हो, पिछले साल जो चीज़ 100 रुपए की थी ना, वो इस साल 192 की है। लगभग हर चीज़ के दाम वहाँ पे दुगने हो गए हैं एक साल में। इसका ये मतलब है GDP ग्रोथ उनकी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, सब इसने छाप दिया। और ये कैसे हो रहा है, इतना जो है इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की बड़ी हिस्ट्री रही है अर्जेंटीना के साथ, वो कोई अच्छा देश नहीं है, मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से। फिर फुटबॉल वहाँ पे कहाँ से आया, और आज वो लोग फुटबॉल का सबसे बड़ा कप और सबसे महंगा कप और सबसे नामी कप जो है, ग्रेटेस्ट प्राइज, वो जीत के बैठे हुए हैं। लेकिन ठीक है, अर्जेंटीना खुश है, हम आज ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अर्जेंटीना की इकोनॉमी से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से कि अर्जेंटीना जीता है। इतना छोटा देश होने के बाद भी वो फुटबॉल में इतना अच्छा कर रहा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन मैंने कहा था इंडियन एक्सप्रेस की आदत है, वो छाप देता है।
पुतिन बेलारूस आए हैं, ये पुतिन और ये सब चल रहा है, अभी और चलेगा। एक ये भी बड़ी न्यूज़ है, डच पीएम अपोलोजाइज फॉर नीदरलैंड रोल इन स्लेव ट्रेड। जो स्लेव ट्रेड होता था, उसमें जो डच के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रटे, उन्होंने जो है उसमें अपोलॉजी दिखाई है कि हमारा भी उसमें एक बड़ा रोल था, कि कैसे 6 लाख अफ्रीकन मैन एंड वुमेन जो है लाए गए और उनसे स्लेव का काम कराया गया, उनको गुलाम बनाया गया रॉटरडैम में, जो वो सब। तो ये मॉन्यूमेंट फॉर स्लेवरी भी है ये रॉटरडैम में, तो इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये अच्छी बात भी है, इस तरह से होना भी चाहिए ना, कि अगर कुछ जैसे पता नहीं कब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर भी माफ़ी मांगेंगे जलियांवाला बाग के लिए या उस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये ठीक है, हिस्टोरिकल जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए आज के कल के नेता लोग माफ़ी मांग रहे हैं। इससे पहले जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा किया था, और भी काफ़ी रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी विजिट कर चुके हैं एक बार इसी तरह की किसी जगह पर। तो जो भी हिस्टोरिकल गलतियां किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्षों ने पहले की है, आजकल के राष्ट्राध्यक्ष उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो नीदरलैंड का जो भी रोल था उस स्लेव ट्रेड में, जो अफ्रीका से लोग लाए जाते थे और उनसे गुलामी यहाँ पर करवाई जाती थी, तो उसके लिए उन्होंने आज माफ़ी मांगा है कि वो गलत था। किधर चला कुछ बहुत काम की चीज़, और कुछ ना बहुत ऐसी बढ़िया न्यूज़ेस भी छप नहीं रही हैं आजकल, या फिर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। मतलब जो सोशली थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर कर दे। और क्लाइमेट जस्टिस, ये भूपेंद्र यादव जो है बहुत दिनों से बात कर रहे हैं इस पे भी, इस पे बहुत बात हम लोग कर चुके हैं। वही घिसी पिटी सब चीज़ें, रोज रोज एक ही बात, क्लाइमेट और ये और वो, नीतीश कुमार और मैसी और अर्जेंटीना, और कुछ नहीं है नया अखबारों में आजकल। मैसी की कहानियाँ, यही छपेगा स्पोर्ट्स पे तब 2-3 दिन तक।